Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। तो आज मुझे श्रीमद् भागवतम का श्लोका नंबर 42 और 43 चैंटो 3 और चैप्टर 20 का मिला है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती थी, आप सभी मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए कि मैंने जो सुना है भक्तों से वो यहाँ पे अच्छे से आप लोग के सामने मतलब बोल पाऊँ। हरे कृष्णा। लोग प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नस्तप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तमे श्लोक भक्तिभावति निष्ठते। विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नाम। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा। तो मैं श्लोक का रीड करती हूँ। श्लोका नंबर 42। ऊर्जस्वतं मन्यमाना आत्मानां भगवान् अजः सद्यां गणं कृतं गण परोक्षे परोक्षे अशन प्रभु। Translation: recognize himself to be full of desire and energy, the worshipful Brahma, the creator of the living entity, involved from his own invisible form, from his navel, the host of Sadyas and Pitas. Purport इसका बहुत छोटा सा है तो मैं एक रीड करती हूँ, एक लाइन का ये। The Sadhya and Pitas are invisible form of departure soul and they are also created by Brahma. श्लोका नंबर 43 रीड करती हूँ। त आत्मा सर्गम तम कायम पित्रां पवित्र पेदिरे सद्याभ्याश्च पितृभ्याश्च कव्यो 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 याद पितान्वते। इसका ट्रांसलेशन: द पितास themselves took possession of the invisible body, the source of their existence. It is through the medium of the invisible body that those well-versed in the ritual offer oblations to the sadhyas and pitas in the form of their departure and store on the occasion of श्रद्धा। तो इसका पर्पस बहुत बड़ा है, तो हम लोग इसको पढ़ते पढ़ते इसका एक्सप्लेनेशन जो प्रभुपाद ने बताया है वो हम लोग मतलब वैसे हम लोग उसका सीखेंगे। तो ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं न भूतले नमो। एक मिनट। सॉरी। हरे कृष्णा। प्रेयर स्टार्ट करती हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को धन्यवाद प्रणाम। तो जैसे हम लोग अभी ये देख रहे हैं कि जो ये चल रहा है, मतलब हमारा संवाद जो हम लोग अभी स्टार्टिंग से सब जो पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे पहले वो वरादेव का मतलब ये हुआ, प्रकट हुआ था जैसे हिरण्याक्ष का वध करने के लिए। फिर उसके बाद फिर हम लोग ने ये भी आगे का देखा कि कैसे सब पूरा संवाद स्टार्ट हुआ था। अभी हम लोग जो कल देखे, माता जी ने बताया कि जो भूत प्रेत होते हैं वो एक्चुअल में होते हैं कि नहीं, वो कैसे होते हैं, मतलब उनका मतलब लाइक उनको मुक्ति कैसे मिलती है। तो अभी आज जो प्रभुपाद ये श्लोका है इसके अंदर पितृदान के बारे में प्रभुपाद ने बताया है कि पितृदान मतलब करना कितना इम्पोर्टेंट है और भक्तों को ये करना चाहिए कि नहीं। तो आज हम लोग ये देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक प्रभु जी का क्लास सुन रही थी, हिस्गर रासानंद प्रभु। तो वो इसमें बता रहे थे कि पूरा कैसे प्रभुपाद ने कितना अच्छा मतलब भक्तों का और जो मटेरियल जो लोग हैं कैसे पितृदान जो एक पूरे साल में, जैसे प्रभुपाद ने भी इस पोपट में लिखा है कि एक पूरे साल में 15 दिन वो पितृदान का आता है। जो जो हमारे पूर्वज रहते हैं उनको उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग वो पितृदान करते हैं। तो यहाँ पे महाप्रभु का प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु है, वो गया में गए थे अपने पिताजी जगन्नाथ मिश्रा का, जब भी उनका देहांत हुआ था तो उनका पितृदान करने के लिए। अभी सब ऐसा सोचेंगे कि जब महाप्रभु तो खुद भगवान है, तो यहाँ पे प्रभुपाद ने पॉपट में बताया भी है कि जो भक्त होते हैं भगवान के, जो कृष्ण के भक्त होते हैं उनको पितृदान की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो भगवान के हर दिन भगवान को ऑफर करते हैं प्रसाद। तो वो ऑलरेडी उनकी जो पीढ़ी रहती है वो मतलब वो वैसे ही उनको मुक्ति मिल जाती है, उनको पितृदान की जरूरत नहीं पड़ती। बट यहाँ पे महाप्रभु जब गया में गए थे अपने जगन्नाथ मिश्रा अपने पिताजी का पितृदान करने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु का वहां पे सिर्फ पितृदान का रीजन नहीं था, एक ही वो पितृदान करने के लिए नहीं गए थे, उनका 2-3 रीजन था वहां पे जब महाप्रभु गए थे। तो उसमें से एक तो ये था कि जब ये चैतन्य महाप्रभु नहीं बने थे उसके पहले वो निमाई पंडित थे, तो वो गृहस्थ आश्रम में थे। तो कैसे अभी वो हम लोग समाज में अभी रहते हैं जो गृहस्थ में, तो वो लोग सब लोग मतलब ऐसे टॉन्ट भी मारते हैं ना कि अभी मतलब पिताजी मतलब नहीं रहे और फिर उनका पितृदान भी नहीं किया, उनका श्राद्ध भी नहीं किया। तो एक तो वो भी रीजन था कि उसकी वजह से भी महाप्रभु सोचे कि मतलब गृहस्थ आश्रम में थे। यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया बोला है कि अगर जो गृहस्थ आश्रम में है तो उनको मतलब सोसाइटी का देख के उनको करने की जरूरत है, बट जो जो भक्त रहते हैं वो नहीं भी करेंगे तो चलता है, क्योंकि वो एवरीडे भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण का आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनको प्रसाद ऑफर करते हैं। तो अगर 15 दिन प्रसाद आप जो श्राद्ध करते हैं वो सिर्फ पूरे साल में 15 दिन बोलते हैं कि भगवान को प्रसाद ऑफर करके फिर वो बाहर जो पितरदान करते हैं, जो रहते हैं, जो जिसका बॉडी निकल जाता है, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, उनको खिलाने के लिए कि उनको मुक्ति मिल जाएगी। बट जब जो भगवान के भक्त होते हैं वो तो 365 डेज भगवान को भोग ऑफर करते हैं, फिर उसके बाद वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनको जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे महाप्रभु का एग्जाम्पल दे रहे थे कि महाप्रभु वहाँ पे गया में, यहाँ पे भी लिखा है कि द परफॉर्मेंस ऑफ श्रद्धा और ऑफरिंग ऑब्लेशन विद प्रसाद इट्स स्टिल करेंट इन इंडिया, स्पेशली एट गया। तो
गया में महाप्रभु गए थे, क्योंकि गया में बताया गया है यहाँ पे, वेयर ऑब्लेशन आर ऑफर एट द लोटस फीट ऑफ विष्णु इन सेलिब्रेशन टेम्पल। वहाँ पे जो एक गया करके असुर था, वहाँ पे वो देवी देवताओं को बहुत परेशान कर रहे थे। तो भगवान विष्णु वहाँ पे गए, उनके सर पे ऐसा अपना लोटस फीट रखा, तो फिर उनको एक वहाँ पे ब्लेसिंग्स भी मिला कि तुमने अभी इतने सारे जो भी पाप किए हैं वो तुम मुझसे मुक्त हो जाओगे। तो इसके लिए गया सब जाते हैं कि जो जितना भी सब पाप किए हैं, जो भी उनसे मिस्टेक हुआ है, वो वहां पे गया में जाके सब कुछ मतलब धुल जाता है, वो शुद्ध हो जाते हैं। हम्म। और जो लाइक यहाँ पे जो भक्त होते हैं, लाइक जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, तो उनको तो करना जरूरी है, बट जो सन्यासी और जो ब्रह्मचारी होते हैं, बोलते हैं उनको तो बिल्कुल उनको नहीं करना चाहिए, मतलब उनको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पिंडदान, श्रद्धा, जो पितृ का ये होता है, वो सब उनको करने की जरूरत नहीं है। हाँ। यहाँ पे जब श्रीवास्तव ठाकुर जो है वो महाप्रभु को कह रहे थे कि महाप्रभु आपको क्या जरूरत है ये पिंडदान करने के लिए, आप सिर्फ भगवान की भक्ति कीजिए। तो ऑलरेडी सब जो हमारे पूर्वज रहते हैं, वो यहाँ पे भी प्रॉपर पॉइंट में प्रभुपाद ने लिखा है कि जो हमारे 14 पीढ़ी रहती है ना, उनको वो सब मुक्ति मिल जाती है। तो श्रीवास्तव ठाकुर महाप्रभु को कह रहे थे कि आपको ये पिंडदान करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ भगवान की भक्ति कीजिए। तो महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को कहते हैं कि एक दिन आप सभी भक्तों से ही मुझे भगवान की भक्ति का प्राप्त होगा। तब महाप्रभु निमाई पंडित थे, मतलब वो गृहस्थ आश्रम में कर रहे थे। तो श्रीवास तो और जब महाप्रभु गया से रिटर्न आए पिंडदान करने के बाद वहां से, तो वो फिर जब मायापुर में आए, तो उसके बाद उनका भाव बदल गया, वो एकदम भगवान के भक्त हो गए और मतलब भगवान की भक्ति बहुत अच्छे से करने लगे। और फिर वहाँ पे एक अद्वैत आचार्य आचार्य ठाकुर का भी अ, वो अद्वैत आचार्य ठाकुर हर साल पिंडदान करते थे, हर साल वहाँ पे। जो पिंडदान का मतलब है, जो ब्राह्मण होते हैं, वो मतलब ब्राह्मण नहीं, एकदम वरिष्ठ, जो एकदम उच्च कोटि के लेवल के ब्राह्मण होते हैं, उनको भगवान विष्णु को भोग ऑफर करके फिर वो ब्राह्मण को भोग ऑफर करना, मतलब उनको प्रसाद खिलाना पड़ता है। फिर जाके वो जो उनकी पीढ़ी होती है, जो जिसका श्राद्ध करते हैं, जो मतलब चले जाते हैं, उनका उनको वो मुक्ति मिलती है। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो नेचुरल वे से जो इनका डेथ होता है, उन्हीं को मुक्ति मिलती है। बाकी जो लाइक सुसाइड और ये सब करते हैं, जो अननेचुरल होते हैं, उनको ऐसी मुक्ति नहीं मिलती है। तो यहाँ पे अद्वैत आचार्य ठाकुर का एग्जाम्पल दे, वो हर साल पिंडदान करते, हर साल वहाँ के कौन सा गाँव, एक मिनट। हाँ। तो ये वहां पे अद्वैत आचार्य वहां पे सबको हर साल जो 15 डे है ना, वहां पे सब ब्राह्मणों को भोग ये करवाते थे, प्रसाद खिलाते थे, वो भी उच्च कोटि के। तो ये पिंडदान करते थे। तो एक साल ऐसा हुआ, एक साल के पहले के ऐसा, वहां पे हरिदास ठाकुर आए उनके थोड़े से बाजू वाले गांव में रहने के लिए। तो उस साल अद्वैत आचार्य ने क्या किया, किसी भी ब्राह्मण जो उनके गांव में जो बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण थे ना, उनको किसी को इनविटेशन नहीं दिया, वो जो श्रद्धा का मतलब भोग खाने के लिए, जो प्रसाद खाने के लिए, उन्होंने सिर्फ इनविटेशन दिया था हरिदास ठाकुर को, और किसी को उन्होंने बुलाया नहीं था प्रसाद के लिए। तो बाकी सब लोग जो ब्राह्मण थे उनको बोल रहे थे, और हरिदास ठाकुर एक मुसलमान फैमिली से थे, वो वहां पे जन्म लिए थे। बट तब वो पहले के लोग ऐसा सोचते थे ना कि जो ब्राह्मण बाय बॉर्न होंगे वही एकदम प्योर ब्राह्मण होंगे, बट ऐसा नहीं है। जब जो भी हमारे भक्त कृष्णा कॉन्सेप्ट से कनेक्ट हो जाता है, वो सभी बोलते हैं ना कि वैष्णव बन जाते हैं, वैष्णव हो जाते हैं। तो
बाय बॉर्न होना जरूरी नहीं है। अब भक्ति अब जब भी भगवान की स्टार्ट करोगे तभी से आपको वो वैष्णव के रूप में आपको बोलते हैं ना कि हम अभी भी हम कहीं पे भी अगर किसी के साथ जाते हैं प्रसाद के लिए या फिर किसी के घर पे कीर्तन भी होता है तो वो लोग सबको इनविटेशन देते हैं कि अभी रिसेंटली हम लोग प्रभु जी के भी घर पे गए थे, वहाँ पे मधुसूदन प्रभु भी आए थे और सब लोग बहुत सारे लोग आए थे, तो हम लोग ने सब लोग ने प्रसाद वहाँ पे प्रभु जी के घर पे लिया। तो मतलब ये ऐसा होता है कि हम लोग ने वैष्णव के साथ, जैसे शुद्ध वैष्णव के साथ हम लोग ने प्रसाद लिया। बट हम बाय बॉर्न हम वैष्णव नहीं थे, बट जब हम भक्ति में ज्वाइंट हो गए, प्रभुपाद ने ये जो मिशन किया उसके साथ ज्वाइंट हो गए, तब हमने जाके ये वैष्णव का मीनिंग और उनके साथ प्रसाद लेना ये सब स्टार्ट हुआ। तो सब जो गांव वाले के जो ये थे ब्राह्मण थे वो अद्वैताचार्य को सब मतलब ऐसा टॉन्ट मार रहे थे, सुना रहे थे कि आपने उनको क्यों बुलाया, वो तो ब्राह्मण नहीं है, वो तो मुसलमान फैमिली से है। बट सबको पता है कि हरिदास ठाकुर कितने बड़े भगवान के भक्त थे, भगवान के भक्त थे। तो उन्होंने बुलाया उनको और प्रसाद खिलाया। पहले भगवान विष्णु को प्रसाद ऑफर किया, फिर उनको प्रसाद ऑफर किया, फिर बाद में जो पिंडदान किया सबको जो खिलाते हैं, जो उनके जो दूसरे रूप में आके, जिसको बॉडी जो उनको जो बोलते हैं ना कि मुझे वो वर्ड नहीं मिल रहा है कैसे बोलना ये है। तो उनको जो पिंडदान के लिए जो उनको मुक्ति मिलती है ना, वो प्रसाद खिला खा के, भगवान का प्रसाद खा के फिर वो उनको वो मुक्ति मिलती, जो यहाँ वहाँ वो भटकते रहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिलने के लिए। और फिर यहाँ पे प्रभु जी एक अर्जुन का भी एग्जाम्पल दे रहे थे कि अर्जुन को महाभारत में युद्ध क्यों नहीं लड़ना था। तो वो भगवान कृष्ण को कह रहे थे कि मुझे जब ये युद्ध नहीं करना है, तो उनका ये मतलब उनके माइंड में था कि अगर सब लोग मर जाएंगे तो फिर उनका पिंडदान जो है वो कैसे होगा, मतलब अभी कोई पूर्वज कोई बचेगा ही नहीं। युद्ध में तो कोई सिर्फ वो पांडव 5 बचे थे और कोई बचा ही था, ऑलमोस्ट सब लोग मर गए थे। तो भगवान उनको अर्जुन को समझा रहे थे कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोग मर जाएंगे तो पिंडदान करना जरूरी है। जो भक्त होते हैं भगवान के, उनको वो ऑलरेडी अगर उनके भक्त उनके फैमिली में कोई एक भी भक्त हो गया तो उनके 14 पीढ़ी को बोलते हैं भगवान की शांति मतलब मिल जाता है, उनकी आत्मा को शांति, उनको जरूरत नहीं है पिंडदान करने के लिए। तो और फिर जैसे यहाँ पे प्रभुपाद ने पोपट में प्रहलाद महाराज का भी एग्जाम्पल दिया। जैसे हम लोग देख रहे थे कि जो दीति माता है वो कैसे उनका संभोग होता है, तो उनको पता था कि उनके जो पुत्र है वो राक्षस होने वाले हैं, मतलब वो असुर होने वाले, सॉरी असुर होने वाले। तो बट उनको ऑलरेडी ये फ्यूचर प्लान हो गया था कि आपके घर में एक ऐसा भक्त जन्म लेगा जो आपकी पूरी पीढ़ी को मतलब शुद्ध करेगा सबको, मतलब। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे पिताजी का मतलब आप उद्धार कीजिए उनको। यहाँ पे लिखा भी है द विविध एग्जाम्पल ऑफ इस प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज रिक्वेस्टेड टू लॉर्ड नरसिंह देव टू डिलीवर हिज सिंपल फादर। तो उनके फादर पे अपना मतलब मर्सी दे कि वो जो भी उन्होंने जो पाप किया है वो मतलब ठीक हो जाए। तो वैसे ही जहाँ पे प्रभुपाद बता रहे कि जिसके भी घर पे मतलब जो प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल दिया इतना अच्छा कि जो एक भक्त अगर किसी के उनकी पीढ़ी में कोई भी भक्त नहीं होगा तो वो अगर एक पुत्र जन्म होगा तो वो सब पूरी पीढ़ी को मतलब उनको ब्लेसिंग मिल जाता है। तो ये पितृदान और श्राद्ध और ये सब ऐसा कुछ भक्तों को करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार मैं गौरांग दर्शन प्रभु का भी एक क्लास सुन रही थी। वो सब सभी लोग बहुत सारे लोग ने सुना होगा कि जब भी गौरांग प्रभु ने संन्यास सॉरी ब्रह्मचारी दीक्षा लिया तो फिर उनके फैमिली में सब लोग मतलब बहुत ये कर रहे थे कि अरे अभी से क्या जरूरत है ये लेने की करने की। बट फिर प्रभु जब भी गौरांग प्रभु ने एक बार क्या किया, एक तो प्रोग्राम था उसमें ना पूरे फैमिली को लेके गए अपने। तो वहां पे प्रवचन हो रहा था, तो यहाँ पे बताया गया कि अगर कोई भी फैमिली से एक भी भक्त बन जाता है तो उसके 14 पीढ़ी जो होती है ना उनको किसी को भी मतलब कोई कुछ भी अगर वो पाप भी करते हैं तो वो सब भगवान उनको बोलते हैं ना क्षमा कर देते हैं, उनको किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फिर उनके सारे फैमिली बोले बहुत उन्हें बहुत अच्छा डिसीजन लिया ये ब्रह्मचारी बन के, बहुत अच्छा। तो
ऐसे ही यहाँ पे भी प्रभुपाद हमको मतलब बताने का समझाने का प्रयास कर रहे हैं इस पॉपट में कि अगर कोई भक्त है तो उसको इवन मोस्ट ऑफ करके कि ब्रह्मचारी और सन्यासी उनको तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि पिंडदान और ये श्राद्ध करने की। बट जो गृहस्थ है वो अभी समाज में रह रहे हैं तो उनको अपने फैमिली का मतलब करने का मतलब कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, बट उनको करना चाहिए। ऐसे यहाँ पे लिखा है कि the Lord replied that in the family where a Vaishnava like Prahlad is born, not only his father but his father मतलब उनके फादर ग्रैंडफादर 14 पीढ़ी बैक वो उनको मतलब they are automatically deliver. The conclusion, therefore, in the Krishna consciousness, in the sum of total of all good work for the family, for society and all living entity. तो यहाँ पे उसके 14 पीढ़ी जो है ना उनको सभी को किसी को भी मतलब वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे प्रभुपाद मतलब यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि जो गृहस्थ है उनको वो ये सब रिचुअल फॉलो कर सकते हैं, पर जो ब्रह्मचारी और सन्यासी है वो नहीं भी करेंगे तो चलेगा। और यहाँ पे एक और भी ऐसा मतलब एक बताया गया कि गोपियों का वृंदावन में जैसे हम लोग अभी ये फैमिली गृहस्थ का मतलब ये एक टॉपिक थोड़ा सा अलग है बट ये कनेक्टेड टू दिस पर्पट है। तो कैसे हम लोग जो गृहस्थ आश्रम वाले लोग हैं वो कैसे फैमिली से कनेक्टेड होते हैं, और जो ब्रह्मचारी और जो सन्यासी होते हैं वो कैसे है वो मतलब सब पूरे सिर्फ ओनली पूरे 24/7 वो लोग भगवान की भक्ति ही करते रहते हैं, इसके लिए उनको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे हम जो ब्रिजवासी थे, अभी ये जो शरद पूर्णिमा आती है जो भगवान वहाँ पे चंद्रमा पूरा एकदम दिखता है, तो सब लोग जो अभी सब बोलते भी है कि अभी यहाँ पे मटके में खीर डाल के रख दो तो चंद्रमा का उसमें प्रकाश आएगा तो वो बहुत स्वीट हो जाएगा, उसको रात भर रखेंगे। क्योंकि अभी जो भी सूर्य जो फ्रूट एंड फल्स होते हैं जो नेचुरल चीजें, बट उसके अंदर जब भी सन का और चंद्रमा का प्रकाश आता है तो उससे वो स्वीटनेस आता है उसमें। तो ऐसे ही जो ब्रिज की गोपियां थी वो कैसे जब ये रास जो भगवान ने जब भी भगवान को इच्छा हुई कि मुझे रास करना है ये चंद्रमा के नीचे, तब जाके वो चंद्रमा पूरा एकदम गोल हुआ, तभी वो मतलब पूरा दिखा। उस टाइम जब भगवान को इच्छा हुई तब जाके वो चंद्रमा भी पूरा एक गोल पूरा आया। तो वैसे ही बता रहे थे कि लाइक जो गोपियां होती है जैसे ही भगवान मतलब अपनी बांसुरी बजाते हैं सब अपना काम छोड़ के जो अपना श्रृंगार करते रहती है वैसी श्रृंगार छोड़ के चली आती है। जो मतलब अपने कोई अपने बच्चे को छोटे अपने बच्चों को अगर कोई कपड़े पहना रहा है तो उल्टा पहना देता है, लाइक ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। मतलब वो भगवान की इतनी मधुर बांसुरी सुन के सब मतलब इतना मोहित हो जाते हैं, जो भी वो काम करते रहते हैं वो छोड़ के ऐसे भाग जाते हैं भगवान का मतलब रास में ये पार्टिसिपेट करने के लिए उनकी सुन के। तो ऐसे ही एक बता रहे थे कि प्रभु जी की एक बार क्या हुआ, एक गोपी का विवाह हुआ और वो मतलब अभी सब लोग ने ये सब सीन तो देखा ही कि कैसे जैसे ही कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं सब इतना मोहित हो जाते हैं कि सब उनके पीछे चले जाते हैं। सब जो भी काम कोई छोड़ कर रहा है वो सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। तो जब उनका एक वो गोपी का विवाह हो गया वो अपने, तो उन्होंने क्या किया उनकी फैमिली में सब पूरा वॉल है ना कहीं से भी कोई छेद नहीं छोड़ा, सब साइड से ये पैक कर दिया कि और कृष्ण बलराम वहां से रोज गैया अपनी गाय चराने के लिए जाते थे तो उनको मतलब दिखाई ना दे वो गोपी को, इसके लिए उन्होंने पूरा घर पैक कर दिया। पर एक कोना छूट गया तो उनको कैसे पता चल गया कि कृष्ण बलराम गाय चराने जा रहे, तो वो गोपी ने क्या किया वो छेद में से उनको देखा मतलब कृष्ण को देखा तो वो एकदम कृष्ण को देख के एकदम मोहित हो गई। तो जो गोपी थी उनका एक छोटा पुत्र था, तो उनकी फैमिली ने बोला कि आप कुएं से पानी निकाल के लेके आओ, मतलब उनको जल चाहिए था पीने के लिए। तो वो गोपी कृष्ण को देख के इतना मोहित हो गई थी कि वो कुएं में तो गई थी जल निकालने के लिए, बट उसने क्या किया वो जो कुएं में जाते तो हम रस्सी वो एक बकेट उसके अंदर बांधे रहते तो हम लोग उसको फेंकते, उन्होंने अपने पुत्र को फेंक दिया उसके अंदर कुएं के अंदर।
मतलब वो भगवान को देख के इतना, मतलब उनको भगवान के आगे किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बट हम यहाँ पे गोपियों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो बोलते हैं ना, भगवान की गोपियां थी वहां पे। उनका बोलते हैं ना सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका लेवल ही एकदम भक्ति का बहुत उच्च कोटि का था। तो इसके लिए बस ये कनेक्ट ये हुआ कि जो गृहस्थ में है वो गोपियां भी सब अपने फैमिली के साथ थी, बट वो उन्होंने कैसा क्या किया, उनको सिर्फ भगवान की भक्ति और सिर्फ उनका आवाज सुन लेते थे तो वो सारा काम छोड़ के भगवान के पीछे भाग जाते थे, मतलब उनके उनके पास चले जाते। तो जो अभी हम जो गृहस्थ आश्रम में है उनको ये सोसाइटी में रहा, और वो इतना मतलब अपने फैमिली से भी अटैच है, तो उनको सब कुछ मतलब बैलेंस करके चलना है। तो इसके लिए ये मतलब शायद अगर वो करेंगे तो इट्स ओके, ठीक है। बट प्रभु एज पर प्रभुपाद जो भगवान के भक्त हैं उनको नहीं करना चाहिए। हाँ। और जो ये चंद्र ग्रहण होता है तो उसमें कैसा है चंद्र ग्रहण में कि जो साइंटिस्ट है वो बोलते हैं कि कुछ लूनर ऐसा चेंज होता है, ग्रहण लग जाता है। बट वो ग्रहण जो एज पर शास्त्र है, वो ग्रहण इसके लिए लगा था एज पर शास्त्र। एक्चुअली मैंने भी सुना अभी तो मुझे पता चला, पहले पता नहीं था। तो जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है तो वो इतने गोल्डन अवतार में होते, इतने लाइट्स में होते, इतना मतलब ब्राइटनेस होता है। तो वो जो चंद्रमा होता है वो हट छुप जाता है। तो वो भगवान की बोलते हैं भगवान का इतना ज्यादा लाइट है, तो वो इसके लिए मतलब ऐसा मैंने सुना कि वो ग्रहण उसके लिए लगा था। उस टाइम महाप्रभु का जन्म हुआ था तो इसके लिए वो ग्रहण लगा था। और अगर हाँ, और जो अभी जो ऐसे मैं बता रही थी कि जो गृहस्थ होते हैं तो उनको ये पिंडदान करना चाहिए। बट कैसे करना चाहिए, भक्तों के संग में रह के, भक्तों के मार्गदर्शन में रह के। जो भी भक्त हमारे जो सीनियर है उनके उनसे मार्गदर्शन लेके, लाइक जो भी अगर हम पिंडदान भी कर रहे हैं तो भगवान को विष्णु को भोग लगाने के, और वैष्णव को भोजन कराना चाहिए हमको। जो ब्राह्मण है मतलब लोकल उनको नहीं, जो हमारे कृष्ण भक्त हैं वैष्णव है उनको बुला के उनको प्रसाद खिलाना चाहिए। तो फिर जो भी मुक्ति होती है वो होता है। और इसमें एक ऐसा और भी पॉइंट था, जैसे कल भी मतलब माता जी बता रहे थे कि जो लाइक जो खुद से सुसाइड करते हैं और जो अननेचुरली डेथ जिसका होता है उनको मुक्ति नहीं मिलती है। उनके माइंड में कैसा वो सब बहुत ये रहता है कि, तो वो लॉर्ड शिवा के पास जाते हैं। तो वो संध्या काल में लॉर्ड शिवा फिर उनको हेल्प करते हैं कि कैसे आपको उनको बॉडी देने के लिए, जो मतलब उनका माइंड प्रॉपर नहीं रहता है। जैसे लोग जैसे हम अभी लास्ट भी सब सुनते आए, पता था हमको कि संध्या में हमको वो नहीं मतलब लाइक भोग नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग दीति माता का जब भी सुन रहे थे तब ये, तो भगवान जो लॉर्ड शिवा है वो सबके मतलब सबके डोर डोर पे जाके देखते हैं कि कोई क्या मतलब कैसे वो लोग क्या कर रहे हैं उनका मतलब लाइक भगवान की भक्ति कर रहे हैं या फिर कोई गलत चीज कर रहे हैं। तो फिर वो उनको बॉडी बोलते हैं कि हाँ मैं अगर, वो भटकते रहते हैं ऐसे आत्मा जो उनको कभी मुक्ति नहीं मिलती है, जो अननेचुरल उनका डेथ हुआ रहता है। तो वो लॉर्ड शिवा उनकी हेल्प करते हैं। और जो लोग मटेरियलिस्टिक रहते हैं, जो कुछ भी करते रहते हैं, मतलब लाइक संबोध करेंगे इवनिंग के टाइम या सो जाएंगे या फिर कुछ भी करेंगे, तो उनको वो उनकी वो बॉडी, क्योंकि उनके माइंड में भी बोलते हैं ना कि जो जो आत्मा रहती है उनको खाना तो रहता है बट उनके मन में इच्छा भी रहती है। बट उनके पास कोई बॉडी नहीं है तो वो कर नहीं सकते, वो नहीं खा सकते। तो इसके लिए जो उनकी सारी इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई रहती है, तो इसके लिए वो एक बॉडी ढूंढते हैं कि मेरी इच्छाएं पूरी करने के लिए। तो वो जो सही काम नहीं करते उनको वो बॉडी देते हैं, फिर उनके थ्रू वो उनका बोलते हैं कि उनके अंदर वो बॉडी चली जाती है। तो मैंने तो इतना ही सुना था। अभी आप सभी अगर कोई कुछ पॉइंट ऐड करना चाहता है इसके अंदर, अगर मैंने कुछ मिस किया है तो। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।
हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत अच्छी तरह से आप समझाए। और ये जो श्लोका है ये भगवान के बारे में, ये भक्त के बारे में भी बोलता है कि जो भक्त होता है, जो भक्त नहीं होता है उनकी बात अलग होता है, क्योंकि वो उनका श्राद्ध पितृ वो जो काम कर्म करना पड़ता है, श्राद्ध वगैरह करना पड़ता है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान को वो अपना शरणागति लेते हैं भगवान के चरणों में। और वो 365 दिन तो भोग लगाते हैं, इसीलिए उनका अलग से वो श्राद्ध का काम नहीं करना पड़ता है। और फिर माता जी बहुत सा एग्जाम्पल्स दिए, अर्जुन के एग्जाम्पल दिए, फिर अब गौरंग प्रभु का एग्जाम्पल दिए, फिर प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल बताए। और फिर जो भक्त होता है उनको क्यों नहीं करना पड़ता है ये काम, श्राद्ध पिंडदान। और फिर जो एक्चुअली माता जी मेरा कल बंगाली न्यू ईयर था तो मैं पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर पाए, तो जो पढ़ रहे थे तो मुझे ये श्री चैतन्य चरितामृत का जो वर्ड है, इधर चैतन्य चरितामृत में बोल रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि कृष्ण भक्ति जो व्यक्ति है उनका कोई कर्म, कर्म का ये जो अनुष्ठान जो भक्त है तो वो जानते हैं कि अगर पूर्ण भक्ति भगवान की सेवा हम करते हैं, भक्ति करते हैं अच्छी तरह से, तो ये जो काम अपना से ये जो कर्म होता है ये करना नहीं पड़ता, अपना अपने आप ये हो जाता है, क्योंकि भगवान का शरणागति है, भगवान का भक्त है जो, तो उसके लिए अलग करके ज्यादा आडंबर करके ये जो का पिंडदान का, श्राद्ध का ये करना नहीं पड़ता है। मुझे इतना तक समझ में आया माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। और किसी हरे कृष्ण। ये मेरा जो आज का क्वेश्चन है थोड़ा आज के क्लास से थोड़ा अलग है। काफी दिन से ये क्वेश्चन था मेरे पास कि जैसे हम लोग उपवास रखते हैं, बट मैं एक पेशेंट हूँ, ठीक है, वो पर्सनल चीज है। लेकिन जैसे उपवास के दिन हम लोग मेडिसिन ले सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु, हम ले सकते हैं, है ना। गोपी मीना प्रभु आपको अच्छे से बताएंगे। एक्चुअली मैंने भी इसे सुना था कि हम अगर बीमार है तो हम ले सकते हैं। प्रभु जी आप बताएंगे थोड़ा अच्छे से। हरे कृष्णा प्रभु। करेक्ट है, हम लोग मेडिसिन के लिए कोई मेडिसिन ले सकते हैं। जैसे बहुत से लोग डायबिटिक होते हैं, वो लोग नहीं करें, वो लोग फास्टिंग तो भी चलता है। गोपी प्रभु जी knows about my health issues। वो मैं काफी दिन से सोच रहा था, और मैं एक्चुअली बोलते ना पब्लिक में बोलने के लिए थोड़ा शाय होता हूँ। काफी दिन से ये क्वेश्चन था, नहीं पूछ पा रहा था, आज मैंने पूछ लिया। आप पर्सनली पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, नो इश्यू, कभी भी कॉल करेंगे। जी प्रभु जी। तो वही है कि शास्त्र में कहा गया है कि बच्चे, बूढ़े और बीमार है, इनके लिए छूट है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, कोई बहुत ज़्यादा, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा बुखार है तो वो अगर एकादशी नहीं करेगा तो दिक्कत, फास्टिंग है तो ओके प्रभु जी। प्रभु जी और एक क्वेश्चन है, सॉरी फॉर द क्वेश्चन, लेकिन मेडिसिन के साथ फास्टिंग कर सकते हैं? लेकिन हाँ, आपको फास्टिंग कंटिन्यू करना तो कर सकते, खाली मेडिसिन खाओ। ओके, थैंक यू प्रभु जी। कंटिन्यू। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।